गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस वीडियो में पूरी गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए बोर्ड 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए। और किन किन जो प्रश्न हैं उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो अपन शुरुआत करें। तो आपकी जो गणित में जो सबसे पहला अध्याय है वो है बेटा वास्तविक संख्याओं का। काफ़ी ईज़ी प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली में वो आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा? सबसे पहला प्रश्न आपका होगा बेटा एचसीएफ का। यानी कि आपको जैसे कि एग्ज़ाम्पल फॉर मैंने यहाँ पे लिया है 26 और 91 का एचसीएफ याद करो। तो इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है कि ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल से लिया है, बाकी आपको हो सकता है कि कुछ और संख्याएँ दे कर के वो एचसीएफ पूछे। तो पहला प्रश्न तो बेटा वो एचसीएफ का ही हो गया होगा। ठीक है? इसके बाद इस अध्याय में से और क्या पूछने का उसका ज़ोर होगा, यानी कि वो आपसे ये पूछ सकता है कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने √5 एक अपरिमेय संख्या है या 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दूसरा सवाल एक अपरिमेय संख्या का होगा, यानी कि निश्चित रूप से एक सवाल आपका अपरिमेय संख्या का होगा। तो यानी कि इसका अर्थ ये हो गया कि जो वास्तविक संख्या है इसमें से 2 प्रकार के प्रश्न आएँगे। एक तो आपको एचसीएफ का और एक आपको अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि निम्न एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको इन दोनों चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस करना है, बाकी और किस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है? अब आता है बेटा बहुपद। अब जो सेकंड अध्याय है वो है किसका बेटा? वो है आपका बहुपद का। इसमें से बेटा देखो सबसे पहले तो एक छोटा प्रश्न बनेगा। वो क्या बनेगा? आपको जैसे वो देगा कि शून्याङ्कों का योग -3 है, शून्याङ्कों का गुणनफल 2 है। तो इन दोनों को लेकर के एक द्विघात बहुपद की रचना करो। तो एक बेटा छोटा प्रश्न ऐसे बनेगा। ठीक है? तो आपको इन दोनों को लेकर के एक द्विघात समीकरण की रचना करनी है। अब इसके लिए सूत्र होता है, वो ये होता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस शून्याङ्कों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि ये शून्याङ्कों का योग हो गया, बाहर एक्स लगा देना। फिर आएगा प्लस और शून्याङ्कों का गुणनफल यानी अल्फ़ा बीटा और बराबर 0। तो आपको एक इस सूत्र की सहायता से आप एक द्विघात बहुपद की रचना कर सकते हो। ठीक है? अब आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर यूँ को यूँ, यहाँ पे है आपका माइनस। अब इसकी जगह पर जैसे यहाँ पर 3 दिया है तो माइनस के 3 आ जाएगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा और एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है? इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न आपका इस प्रकार से आ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्याङ्क याद करो। ये वेरी मोस्ट है बेटा, मोस्ट है, इसको कर लेना। अब आपको शून्याङ्क आपको इसके हल करने हैं। तो यानी कि इसके शून्याङ्क बेटा एक्स बराबर √3 और एक्स बराबर √3 यानी 2 शून्याङ्क आएँगे। तो ये 2 प्रकार के प्रश्न आपके बहुपद में आएँगे। ठीक है? तो आपको इन दोनों पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है? इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अब आता है प्रश्न अध्याय थर्ड, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें एक छोटा-सा एमसीक्यू प्रश्न बेटा हमेशा बनता है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है? तो ये उसका होता है अ, मानक रूप a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो बेटा अगर कभी मानक पूछे तो आप ये लिख के आना पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा? नेक्स्ट आ जाओ। दूसरा प्रश्न बेटा आपका ऐसे बनेगा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करो। जैसे ना संगत असंगत आपने पढ़ा होगा, सारणी दिए 2 चरों वाले एक समीकरण में। तो आपको इस प्रकार का एक प्रश्न देगा, आपका 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो आपको बेटा इसको यानी कि इस सूत्र की सहायता से आपको ये निकालना है कि ये समीकरण संगत है या असंगत। तो एक प्रश्न बेटा इसमें आएगा, आप इसको ज़रूर हल कर लेना। अब एक समीकरण बेटा छोटा ऐसे बन सकता है, 5 किलो सेब और 7 किलो अंगूर का मूल्य 50 रुपये है, तो एक रेख समीकरण बनाओ। अब आपको करना क्या है, इसमें सीधा से बन जाएगा। तो आप ऐसे प्रश्नों को आप यूँ करना, जैसे माना कि 1 किलो सेब का मूल्य x और 1 किलो अंगूर का मूल्य y। तो इसका ये जो बनेगा समीकरण, ये बनेगा 5x + 7y = 50। ये बेटा एक 2 चरों वाला समीकरण बन जाएगा। तो इस प्रकार से एक छोटा प्रश्न आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है? अब इसमें और क्या पूछेगा, जो 4th नंबर का जो प्रश्न होगा वो इस प्रकार से पूछ सकता है,
निम्नलिखित समीकरण को हल करो। ये मैंने एक लिया है, काफ़ी मोस्ट प्रश्न है, एग्जाम्पल है। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो आपको एक्स वाई के मान निकालने हैं। अब इसको निकालने के लिए आपको या तो विलोपन विधि यूज़ करनी पड़ेगी या आपको बेटा प्रतिस्थापन विधि यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये इस प्रकार का एक प्रश्न आपको हल करना है और ये प्रश्न आप हल कर लेना। तो यानी कि जो अध्याय 3 है उसमें ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछेगा बेटा, ठीक है। अब आता है अध्याय 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में सबसे पहला प्रश्न जो एमसीक्यू को आएगा कि मानक रूप क्या है किसका बेटा, द्विघात समीकरण का, और वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। तो एक तो मानक सूत्र मानक रूप के लिए प्रश्न ये आ जाएगा। फिर आपसे वो छिद्राचार्य विधि का सूत्र पूछ सकता है और ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जो इसका सूत्र का भी प्रश्न आ सकता है। अब आपको इसमें कौन कौन से प्रश्न मोस्ट हैं, आपका जो एक्सरसाइज है 4.2 इसमें बेटा 2 सवाल काफ़ी मोस्ट हैं, 3rd एंड 4th। इनको दोनों को करना पड़ेगा, कर लेना, इनमें से एक सवाल निश्चित रूप से आएगा। अब इसके अलावा और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो देखते हैं बेटा। द्विघात जो समीकरण है उसमें जो एक प्रश्न मूलों की प्रकृति के बारे में पूछ सकता है, और मूलों की जो होती है प्रकृति बेटा उसका सूत्र ये होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। आपको कैसे तैयारी करनी है, d बराबर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर मान के चलो कि b² माइनस 4ac अगर अपन इसको हल करें और आपका क्या है 0, तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि दोनों मूल समान है। अगले स्टेप में अगर ये आता है d बराबर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 छोटा है और ये संख्या बड़ी है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि दोनों मूल अलग अलग हैं। अगर ये आता है d बराबर b² माइनस 4ac लेस देन 0, यानी 0 पड़ा है, यहाँ पे चिन्ह यहाँ पे संख्या आएगी माइनस में आएगी, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि दोनों मूल काल्पनिक है, ठीक बेटा। तो इस प्रकार का एक प्रश्न है और वो आपको मालूम है 4.3 प्रश्नावली है, उसमें है इस प्रकार के प्रश्न। एक तो ये, और इसमें एग्जाम्पल है आपका पहला जो है वो जरूर हल कर लेना इसमें से, ठीक है ना। अब है इसमें जो एक्सरसाइज है 4.3, इसमें प्रश्न नंबर 1 और 2 ये बहुत मोस्ट है, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा तो वो आपको हल करना ही पड़ेगा और जरूरी भी बेटा। तो ये चीज़ें हैं आपकी चौथी प्रश्नावली में से। 5वीं जो है बेटा काफ़ी बड़ी सी भी है, उसमें आपको क्या करना है, आपको केवल इस पूरे अध्याय के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल में से एक सवाल जरूर आएगा, ठीक है। अब आता है ट्राइंगल में बेटा क्या है कि एमसीक्यू प्रश्न बनेगा, यानी कि जो अध्याय 6 है इसमें एमसीक्यू प्रश्न रहेगा। एमसीक्यू में कैसे बनेगा, आपको समरूपता की शर्तें पूछ सकता है या सर्वांग सम की शर्त पूछ सकता है, ठीक है, या फिर आपका जो थेल्स प्रमेय है उसके बारे में पूछ सकता है, यानी कि एमसीक्यू प्रश्न इन्हीं में से बनेगा। और ये प्रश्नावली ज़्यादा नंबर की नहीं है, कम नंबर की है, 4 नंबर की है, बट 4 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अब पूरी जो प्रश्नावली करना तो व्यर्थ है, आप इसके जो एग्जाम्पल हैं मोस्ट वो कर लेना बेटा, ठीक है। और काफ़ी सारे मोस्ट एग्जाम्पल हैं, अभी तक बोर्ड में नहीं आए, हो सकता है इस बार कोर्स कम हुआ है तो इन एग्जाम्पल पर ज़्यादा जोर देना, क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा आएंगे इस बार, ठीक है। अब आता है निर्देशांक ज्यामिति यानी अध्याय 7, इसमें एमसीक्यू प्रश्न ज़्यादा आएंगे बेटा। इस प्रश्नावली का एमसीक्यू प्रश्नों की वीडियो चैनल पर है, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है और वो है बोर्ड राजस्थान बोर्ड 2024, ये उसका हेडिंग है, सबसे पहली प्लेलिस्ट इसी की बेटा। तो जितने भी मेरे पास जो मैथ्स की एमसीक्यू प्रश्न है सारी उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो एक तो इसमें एमसीक्यू प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो एग्जाम्पल दूसरा और 5वां ये जरूर कर लेना, क्योंकि मोस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद जो प्रश्नावली 7.2 के आगे जितने भी एग्जाम्पल हैं अगर आप वो कर लेते हो तो आपका ये 7.2 जो प्रश्नावली है वो आराम से हल हो जाएगी। तो ये काफ़ी इजी भी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, तो अगर इनको लेकर के भी करोगे तो आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब आता है त्रिकोणमिति का परिचय यानी प्रश्नावली 8, काफ़ी कठिन भी है, कठिन नहीं है
लेकिन बच्चों को लगती है। इसमें एमसीक्यू प्रश्न आएंगे ज़्यादा। इसकी वीडियो बेटा मैंने बना रखी है, आप देख लेना मजा करके प्ले लिस्ट में पे। इसके बाद 8.1 में 1 से लेके 5 प्रश्न है वो हल कर लेना, ठीक है। 8.2 में प्रश्न नंबर 3 कर लेना, ठीक है। 8.3 में सभी उदाहरण जो आगे दिए हुए हैं वो कर लेना, क्योंकि वो एग्जाम्पल इस बार जरूर आएगा, ठीक है। अब आता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी प्रश्नावली 9वीं। इसमें आपको बेटा एग्जाम्पल जरूर करना, क्योंकि इस बार एग्जाम्पल आएंगे इसमें से। तो एग्जाम्पल जितने भी हैं 7-8 एग्जाम्पल हैं वो कर लेना, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद व्रत इजी प्रश्नावली है। इसकी एमसीक्यू प्रश्न की और मोस्ट प्रश्नों की वीडियो चैनल पर उपलब्ध है बेटा, ये कर लेना इजी है। उन जो मैंने बना रखा है उसके बाहर नहीं जाएगा। अब आता है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें बेटा एमसीक्यू प्रश्न आएंगे और मोस्ट प्रश्न आएंगे। इन दोनों की वीडियो की, इनकी पूरी एमसीक्यू की और मोस्ट प्रश्नों की वीडियो है, चैनल पर है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप आराम से देख लेना। इसके बाद है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें जो 13.1 है उसका पहला सवाल कर लेना, और जो 13.2 है उसमें 1 से लेकर 5 सवाल, शुरू के 5 सवाल वो कर लेना। उनमें से एक सवाल बेटा निश्चित रूप से आएगा। सांख्यिकी में कोई भी एक प्रश्न लेकर के उसी का माध्य, और माध्य करना है आपको विधि कल्पित, माध्यक और बहुलक कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रश्नावली है और सबसे ज़्यादा अधिक नंबरों की है। अब बचती है प्रायिकता इजी भी है, वो पूरी करनी है, क्योंकि उसमें कोई गैस नहीं अपन कर सकते कि कौन सा आएगा, तो वो आपको पूरा करना है, ठीक है बेटा। धन्यवाद।